आदाब, मेरा नाम जावेद राजा है। नेशनल अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लगातार 32 साल तक बतौर फोटो जर्नलिस्ट काम करने का सौभाग्य मिला। इस लंबे सफ़र में मेरा कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं उतारता था, बल्कि समाज की कहानियों को, लोगों के दर्द और संघर्ष को, और इस मुल्क की विविधता को दुनिया के सामने लाता था। अब जबकि मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, फिर भी मेरा कैमरा आज भी बंद नहीं हुआ। यह मेरे लिए सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि मेरी रूह का हिस्सा है। कैमरे की नज़र से मैंने हमेशा कोशिश की है कि समाज की सच्चाई और इंसानियत की खूबसूरती को दर्ज कर सकूं। मुस्लिम्स ऑफ गुजरात, आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत। रिटायरमेंट के बाद मैंने एक नया सफ़र शुरू किया है। आज मैं मुस्लिम्स ऑफ गुजरात नाम से एक कॉफ़ी टेबल बुक तैयार कर रहा हूं। इस बुक में ऐसे 200 मुस्लिम सुपरस्टारों को जगह दी जा रही है जिन्होंने गुजरात की धरती पर जन्म लिया और अपनी मेहनत और काबिलियत से देश दुनिया में नाम रोशन किया। इनमें शामिल हैं क्रिकेट के सितारे, राजनीति के नेतृत्वकर्ता, कला और साहित्य की शख्सियतें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चमकते नाम, समाज सेवा और शिक्षा में अहम योगदान देने वाले लोग। ये किताब सिर्फ नामों का संग्रह नहीं होगी, बल्कि यह गुजरात के मुस्लिम समाज की मेहनत, संघर्ष और सफलता का आईना होगी। मिशन और मकसद। मेरे इस काम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि नई पीढ़ी और आज की यंग जनरेशन को एक प्रेरणा मिले। जब नौजवान ये बुक पढ़ेंगे तो उन्हें यह एहसास होगा कि गुजरात का मुस्लिम समाज सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि आज भी हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ रहा है। ये किताब उन्हें अपने सपनों का पीछा करने का हौसला देगी। साथ ही यह मैसेज भी जाएगी कि मेहनत और लगन से हर इंसान दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। यूट्यूब चैनल मुस्लिम्स ऑफ गुजरात। यही नाम मैंने अपने यूट्यूब चैनल को भी दिया है, मुस्लिम्स ऑफ गुजरात। इस चैनल के जरिए मैं लगातार ऐसी ही कहानियाँ, रिपोर्ट्स और चर्चाएं आपके सामने लाता हूं जो समाज को जोड़ती हैं, इंसानियत को बढ़ाती हैं और आने वाली नस्लों को हिम्मत और रोशनी देती हैं। ये चैनल सिर्फ वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है नफ़रत के इस दौर में मोहब्बत, अमन और गर्व से जुड़ी कहानियाँ सुनाने का। नतीजा, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि 32 साल का फोटो जर्नलिज्म सिर्फ मेरी ज़िंदगी का पहला पड़ाव था। असली सफ़र तो अब शुरू हुआ है मुस्लिम्स ऑफ गुजरात के ज़रिए। ये किताब और चैनल मेरी कोशिश है कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मुश्किलों और विभाजन की कहानियां ही न सुने, बल्कि वो ये भी जाने कि हमारे बीच कितने सितारे पैदा हुए हैं जिन्होंने गुजरात और हिंदुस्तान का नाम दुनिया में चमकाया है। ये किताब हमारी पहचान होगी, हमारी मेहनत का सबूत होगी और हमारी नई पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक होगी। हाजी जुम्मा रायमा साहब की जिंदगी एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि असल लीडरशिप पद या पार्टी से नहीं, बल्कि इंसानियत और सेवा से आती है। उनके बंगले के दरवाजे आम आदमी के लिए उतने ही खुले रहते हैं जितने किसी मंत्री या अफसर के लिए। शायद यही वजह है कि गांधीधाम ही नहीं, कच्छ से लेकर पूरे गुजरात में लोग उन्हें दिल से दुआएं देते हैं। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता, गुजरात के बड़े मुस्लिम नेता और कौमी एकता के प्रतीक माने जाने वाले हाजी जुम्मा रायमा साहब से हमने जो बात की उसके पहले हाईलाइट देखिए, उसके बाद हाजी जुम्मा रायमा साहब की कहानी, उनकी जुबानी। 89 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे अपनी गाड़ी में बतौर सिखाने के लिए, क्योंकि अपना व्यवसाय है, तुम आगे बढ़ाओ। उस टाइम में तो ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा अच्छा व्यवस्था है, तो इसको तुम आगे बढ़ाओ। तो मैंने अपनी गाड़ी में खलासी की नौकरी की है 3 साल, बाकायदा जो क्लीनर बोलते। उसके बाद गाड़ी सीखने के बाद, ड्राइविंग लेने के बाद, ड्राइविंग सीखने के बाद 3 साल तक मैंने अपनी गाड़ी चलाई है। उस गाड़ी का नंबर था 5977। आज भी मेरी छोटी गाड़ियां हैं, उसका नंबर मैं वही रखता हूँ ताकि आप आदमी उनसे अपनी औकात में भूल सके और वो दिन याद आ सके। अभी जो भी गाड़ी है सब वही नंबर की, वही नंबर की निस्बत से मैं वो गाड़ी का नंबर रखता हूँ। शहाबुद्दीन राठौर कलम के सिपाही, व्यंग्य की शिल्पी। गुजरात की धरती ने अनेक साहित्यिक रत्नों को जन्म दिया है, लेकिन शहाबुद्दीन राठौर उनमें एक ऐसा नाम है जिन्होंने व्यंग्य साहित्य को एक नई पहचान दी। उनका जन्म 1937 में गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन सोच और संवेदना का दायरा सीमित नहीं रहा।
एक शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले शहाबुद्दीन राठौर ने शिक्षा और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी लेखनी का अंदाज तीखा लेकिन सच्चाई से भरपूर रहा। उन्होंने समाज की विसंगतियों, राजनीतिक पाखंड और सांप्रदायिक तनाव जैसे गंभीर विषयों को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से इतनी सरलता से प्रस्तुत किया कि आम पाठक भी गहरे विचार में डूब जाता। उनकी चर्चित रचनाएं जैसे हंसता हंसता विदाई और खिस्सू खाली छे गुजराती साहित्य के स्वर्णिम अध्याय बन चुकी हैं। शहाबुद्दीन राठौर का लेखन सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वह सोचने पर मजबूर करता है। वे उन दुर्लभ लेखकों में से हैं जो समाज का आईना बनकर उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। एक सरकारी अधिकारी रहते हुए भी उन्होंने कभी कलम को झुकने नहीं दिया। उनकी ईमानदारी, सरलता और समाज के प्रति सजग दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल साहित्य में बल्कि समाज में भी एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उनकी शैली में कबीर की कटाक्षता, प्रेमचंद की संवेदना और हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक दृष्टि का अनोखा संगम दिखाई देता है। उन्होंने गुजराती साहित्य में व्यंग्य को जनचेतना का माध्यम बना दिया, एक ऐसा माध्यम जो न सिर्फ गुदगुदाता है बल्कि झकझोरता भी है। शहाबुद्दीन राठौर आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है, एक ऐसा उदाहरण कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद अगर सोच स्पष्ट हो और दृष्टि व्यापक हो तो कलम से क्रांति की शुरुआत की जा सकती है। इस्माइल दरबार सुरों से सजी आत्मा की आवाज। गुजरात के सूरत शहर में 1 जून 1964 को जन्मे इस्माइल दरबार भारतीय फिल्म संगीत जगत की उन दुर्लभ हस्तियों में से एक है जिनका हर सुर दिल से निकलता है और सीधे आत्मा तक पहुंचता है। वे सिर्फ एक संगीतकार नहीं हैं, बल्कि संगीत के एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को बॉलीवुड की चमक धमक में भी विशुद्ध रूप से जीवित रखा। इस्माइल दरबार का संगीत जीवन संघर्ष से शुरू हुआ। उन्होंने वायलिन वादक के रूप में फिल्मों में सहायक कार्य करते हुए 12 वर्षों तक कड़ा परिश्रम किया। लज्जा, चाइना गेट और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। विशेष रूप से हम दिल दे चुके सनम 1999 में उनका संगीत न केवल हिट हुआ बल्कि आलोचकों और संगीत प्रेमियों ने भी इसे क्लासिक माना। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उनकी खासियत थी भारतीय रागों की समझ और उसे फिल्मी गीतों में खूबसूरती से पिरोने की कला। देवदास 2002 में उनका संगीत भव्यता और भावुकता दोनों का उत्कृष्ट उदाहरण बना। गीत डोला रे डोला, सिलसिला ए चाहत का और मारिया जैसे गीतों में उन्होंने भावनाओं को सुरों के माध्यम से जीवंत कर दिया। इस्माइल दरबार की शख्सियत का एक और अनोखा पहलू है उनका आत्मविश्वास और संगीत के प्रति गहरी आस्था। वे कभी तड़क भड़क या बाजार की मांग के आगे नहीं झुके। उन्होंने कम लेकिन गुणवत्तापूर्ण काम किया। संगीत उनके लिए एक साधना है जिसमें शोर नहीं, गहराई है, दिखावा नहीं, आत्मा की सच्चाई है। उन्होंने कई रियलिटी शो में भी जज के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जहां उन्होंने उभरते गायकों को न केवल मंच बल्कि मार्गदर्शन भी दिया। उनकी सख्त लेकिन सच्ची टिप्पणियां उन्हें एक ईमानदार गुरु के रूप में स्थापित करती हैं। इस्माइल दरबार न सिर्फ गुजरात का बल्कि पूरे भारत का गौरव है, एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने फिल्मों में संगीत को सिर्फ बैकग्राउंड्स को नहीं बल्कि कहानी कहने का एक सशक्त माध्यम बना दिया। आदाब, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मुस्लिम्स ऑफ गुजरात के यूट्यूब चैनल पर। हमारी कॉफी टेबल बुक मुस्लिम्स ऑफ गुजरात बहुत जल्द आप सभी के सामने आने वाली है। इस अनोखी पुस्तक में गुजरात के 200 ऐसे मुस्लिम शख्सियतों की कहानियां और तस्वीरें संजोई गई हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, काबिलियत और जज्बे के बल पर गुजरात का नाम न केवल देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया है। ये किताब उन व्यक्तित्वों की प्रेरक कहानियों को सामने लाएगी जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों शिक्षा, कला, संगीत, राजनीति, खेल, समाज सेवा और कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके साथ ही किताब में 100 से अधिक दिलचस्प और मनमोहक तस्वीरें मुस्लिम समाज की भी शामिल की गई हैं जो गुजरात के मुस्लिम समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक झलक प्रस्तुत करती हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़िए उन वीडियो और फोटोज से जो आपको प्रेरित करेंगी, भावुक करेंगी और गर्व का एहसास कराएंगी।
गुजरात के मुस्लिम एक सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर। गुजरात, जिसे अपनी विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और व्यापारिक कौशल के लिए जाना जाता है, यहाँ के मुस्लिम समुदाय ने भी राज्य के विकास और उसकी सांस्कृतिक पहचान में अहम भूमिका निभाई है। ये समुदाय अपनी विरासत, परंपराओं और आधुनिकता के अनोखे संगम के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गुजरात में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति सदियों पुरानी है। इस्लाम का आगमन अरब व्यापारियों के माध्यम से हुआ और धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया। गुजरात के विभिन्न जिलों में मुस्लिम समुदाय की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भरूच, कच्छ और जामनगर, गोधरा, पालनपुर जैसे शहर मुस्लिम सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। शैक्षणिक और सामाजिक योगदान। गुजरात के मुस्लिमों ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। यहाँ के कई मुस्लिम शिक्षाविद, लेखक और समाजसेवी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी, डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकादार जैसे लोग शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत हैं। कला, संगीत और साहित्य में योगदान। गुजरात के मुस्लिम कलाकारों ने संगीत, चित्रकला और साहित्य में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पद्म विभूषण और पद्मश्री विजेता गुलाम मोहम्मद शेख कलाकार, इस्माइल दरबार जैसे संगीतकार, पद्मश्री शाहबुद्दीन राठौर जैसे और कई कवि एवं लेखक इस समुदाय की कला संवेदनशीलता के प्रतीक हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भागीदारी। राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में भी गुजरात के मुस्लिम समुदाय ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। मरहूम अहमद पटेल, पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख जैसे लोग इस बात के उदाहरण हैं कि मुस्लिम समाज ने राज्य और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आर्थिक योगदान। व्यापार और उद्योग में भी गुजरात के मुस्लिम समुदाय ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सूरत के टेक्सटाइल उद्योग, भरूच के मसाले और कच्छ के हस्तशिल्प उद्योग में मुस्लिम उद्यमियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खेल जगत में इरफान पठान, यूसुफ पठान, मुनाफ पटेल, सलमा वोरा, रजिया शेख जैसे कई अलग अलग गेम के सुपरस्टार इंटरनेशनल प्लेयर है। सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारा। गुजरात के मुस्लिम समुदाय ने हमेशा से ही सामुदायिक सौहार्द और भाईचारे को प्राथमिकता दी है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान के सिद्धांतों को अपनाकर समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। कौमी एकता और भाईचारे का काम हर दिन करते रहते हैं हाजी जुम्मा रायमा। निष्कर्ष। गुजरात के मुस्लिम समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर, शैक्षणिक योगदान, व्यापारिक कौशल और सामाजिक समरसता के माध्यम से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समुदाय न केवल राज्य की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना हुआ है। मुस्लिम्स ऑफ गुजरात कॉफी टेबल बुक। फोटो, वीडियो और लेखन, फोटो जर्नलिस्ट जावेद राजा। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।